जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। टीकेटी रिएक्शन में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम एक और वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं। चैनल का नाम है कैटलिस्ट रिकॉर्ड। जो टाइटल है वही मैं आप सभी को बता देता हूँ। फर्स्ट विजिट टू इंडिया, पाकिस्तानी शेयरिंग एक्सपीरियंस अबाउट इंडिया विजिट, इमोशनल वीडियो। ओए होए, तो चलिए देख लेते हैं क्या है इमोशनल वीडियो स्टार्ट करते हैं। Hello viewers, this is Ali Raza and you are watching my YouTube channel Catalyst Records। नाज़रीन, आज हम एक ऐसे पाकिस्तानी शहरी से जो है वो आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, जो कि अगर हम बात करें भारत के हवाले से, जो कि भारत ना सिर्फ विज़िट करके आए बल्कि भारत के कल्चर को, भारत में रहने वाले लोग, उनकी सकाफ़त क्या है उसको बड़ा ही अच्छे से जो है उन्होंने स्टडी किया है। अगर बात की जाए सब्ज़ियों के रेट के हवाले से, रमज़ान करीम जो है वो इस टाइम चल रहा है, यहाँ पे क्या प्राइसेस हैं और वहाँ पे क्या प्राइसेस थी जब ये विज़िट करने गए थे, क्योंकि ये ख़ुद भी मतलब जो है वो सब्ज़ी का काम करते हैं। इस हवाले से मैं चलूँगा और चलकर एक इंटरव्यू इनके साथ कंडक्ट करूँगा, बात करूँगा इनसे कि इनका भारत का सफ़रनामा जो है वो कैसा रहा। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अली राजा साहब, फरमान अली बोल रहा हूँ जी आपसे। फरमान अली आपका नाम है। सर मुझे ये बताएं, लाइफ आपकी कैसी जा रही है पाकिस्तान के अंदर? पाकिस्तान के अंदर तो लाइफ बहुत ही कमज़ोर जा रही है, क्योंकि मेरा भाई मैरीलैंड में ही था, वो फोत हो गए। उसकी वजह से हम जिंदा थे, लेकिन जब का वो फोत हो गया ना, हम भी समझो कि फोत हो गए। जनाब अली, मुझे ये बताइएगा कि आपका जो एक भारत का विज़िट था वो आपका कैसा रहा? मतलब जाने का सबब कैसे बना भारत, और वीज़ा आपको कैसे मिला इंडिया का? सर मेरा एप्टिकल का काम है, एनकों का काम है मेरा, शारमी में। ओके। 900 दुकान है मेरे, वो राब्ता सेक्रेटरी हूँ मैं मार्केट का। तो उसके हवाले से मुझे वीज़ा वहाँ से मिला था, दिल्ली से। सही। तो दिल्ली से वीज़ा मिला तो मुझे लोग वहाँ से लेके गए मलेरकोटला, दिल्ली से लेके मलेरकोटला में गए, ज़िला संगरूर गए, अमृतसर गए। हाँ जी, फिर जलंधर, लुधियाना। मैंने बहुत अच्छा देखा, उनका मुल्क बहुत अच्छा है। हमारे मुल्क में इतना प्यार नहीं करते जितना वो लोगों ने मेरे से प्यार किया मुझे। सर बहुत से लोग कहते हैं कि जो वीज़ा पाकिस्तानियों को भारत का मिलता है उस पर बाकायदा बताया जाता है कि ये इंडिया में इस जगह पे जो है वो जा सकता है, पूरे इंडिया को विज़िट नहीं कर सकता। आप जब गए थे तो आपके वीज़ा के ऊपर भी इस तरह का कोई था? नहीं सर, मेरे को किसी ने पूछा ही नहीं। कौन से सन में गए थे सर? 1982-83 में गया, जब इंदिरा गांधी जिंदा थी। अच्छा, मतलब इतना अरसा पहले। सर मतलब अब अगर करंट टाइम की बात की जाए तो आज का भारत तो वैसे ही बहुत चेंज हो चुका है, बदल चुका हो आप तो। लेकिन फिर भी हमें बहुत रिलीफ देते हैं। अभी हमें वीज़ा अप्लाई करें, फ़ौरन हमें वीज़ा दे देंगे वो। अच्छा, आप अगर आज भी वीज़ा अप्लाई करें तो आपको वीज़ा मिल जाएगा? मिल जाएगा इंशाल्लाह, मुझे पता ना मिल जाएगा हमें। सर आखिर क्या वजह है कि आप पहले भारत विजिट करके आ चुके हैं, इस वजह से मिलेगा, या कोई ताल्लुकात वगैरह? क्योंकि मौजूदा करंट टाइम में बहुत से लोग जाना चाहते हैं लेकिन उन्हें वीज़ा नहीं मिलता वहाँ का। सर जी, पहले नंबर पर हम तो सियासी आदमी, ना तो मुलाजम, हम प्राइवेट आदमी, हमें कोई नहीं रोकता। ओके। हाँ जी, हमारी उम्र भी 64 साल हमारी उम्र ही, हमें क्या करना किसी ने, हमें क्या कहना किसी ने। 64 साल आपकी एक उम्र है। ऑब्वियसली ज़िंदगी की कई बहारें माशाल्लाह आपने देखी हैं, अल्लाह ताला आपको मज़ीद कई बहारें दिखाए। मेरा सर क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर मैं डेवलपमेंट के हवाले से बात करूं, क्या लगता है आपको दोनों कंट्रीज़ के अंदर जो डेवलपमेंट है उसमें कितना मेजर फ़र्क है? आप तो बहुत पहले गए थे, उस टाइम पर आपने किस तरह की डेवलपमेंट देखी वहाँ पर? सर जी, इधर से बहुत बेहतर है वो, इधर से बहुत बेहतर है। इनसे आगे बहुत निकल गए हैं वो। हमारे से अलग हुआ ना वो मुल्क, हम उससे अलग हुए, लेकिन अब हमारे से बहुत आगे निकल गया वो मुल्क। हाँ जी, आज भी वहाँ पे जाए, वो इतने बेईमान आदमी नहीं है। अगर मिर्चें मांगेंगे ना, उससे आपको मिर्चें ही मिलेंगी, बुरा नहीं मिलेगा। इधर आप मिर्चें मांगेंगे ना, बुरा मिलेगा आपको। सर देखिए चाचा कितनी सच बात बोल रहे हैं, इसीलिए तो पाकिस्तान गर्क में जा रहा है। लालची, धोखेबाजी, छल कपट करना पाकिस्तानियों की रगों में, खून में भर चुका है, मिक्स हो चुका है पूरी तरह से। इसीलिए पाकिस्तानी कहीं कुछ किसी कंपनी या किसी देश को कुछ माल भेजते भी हैं तो अगली बार से मना कर देते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं, भाई हमारे पास कोई सामान मत भेजो। बाकायदा यहाँ पे एक फ़र्द जो है वो प्याज लेने भी आया हुआ था, तो मैंने कहा आप प्याज लेके जा रहे हैं? तो कह रहा प्याज नहीं, प्याज का कचूमर मैं जो है ना वो लेके जा रहा हूँ कि इसमें प्याज क्या है। और मैंने प्याज का सर साइज़ भी देखा है, इतना छोटा छोटा प्याज का साइज़। सर एग्रीकल्चर मुल्क है सर, हम हमारी यहाँ पे जो चीज़ें दुनिया की बेहतरीन किस्म की होनी चाहिए सर, आप यकीन करें क्वालिटी भी उस तरह नहीं है, और अगर रेट की बात की जाए तो रेट भी इतना ज़्यादा है। सर जी, आप भी जाकर उनसे प्याज ले आए, अगर आ जाता ना इधर, इनका प्याज बिकना ही नहीं है। वो इतना खूबसूरत प्याज है, आप देखेंगे ऐसे लाल सुर जैसे सेब होता है वो। हाँ जी, हमें हालांकि छांट बेचते हैं वो लोग,
लेकिन वो बहुत अच्छा प्याज है, इनका बिकना ही नहीं पाकिस्तान का प्याज, अगर आज भी आ जाए वो तो। बहुत से लोग कह रहे थे कि वो वक्त याद आ गया कि जब भारत से जो है वो वेजिटेबल्स आया करती थी, प्याज आती थी, भारत का प्याज ही अलग किस्म का होता था। सर अब आपको क्या लगता है कि जो चाइना हमें प्याज दे रहा है उसकी कितनी क्वालिटी है, क्या वो भारत की क्वालिटी को कम्पीट कर रहा है क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, उसको बाईकाट कर देगा वो। हाँ आप जी। मुझे ये बताएं, भारत जब आप गए थे तो भारत में कौन कौन सी स्टेट जो है वो आपको देखने का वहाँ पे इत्तेफाक हुआ, किस किस जगह पे गए इंडिया के अंदर? सारे इंडिया में पूरी जितने भी ना एप्टिकल की लैंड जो हमारी, वहाँ पे वो एक मेला लगता है, सही। हमें वो लेटर भेजते हैं, हमें वीज़ा उसी वक्त मिल जाता है। हाँ जी, एप्टिकल का, हाँ जी, एप्टिकल की लैंड है हमारी। ठीक है। हम शीशा जो बनाते हैं, और हमारा शीशे का काम है नज़र का बनाना, ठीक है। मैं अपने हाथ से बना लेता हूँ शीशे को। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी महारत अब माशाल्लाह आपकी है। हाँ जी, मैं तो ये देखें मेरे ऐनक लगी हुई है ना, मैं अपने ऐनक उतार के आपका नंबर, जो नंबर है आपका वहाँ भी बता दूंगा, मशीन के बगैर बता सकता हूँ मैं, इतना मेरा एक्सपीरियंस है इसमें। अरे वेरी नाइस वेरी नाइस। सर जो आपकी अपनी फील्ड है, जो जिसमें आप काम करते हैं, उसमें आपने वहाँ पे भी काम देखा है, कितना फ़र्क है इधर के काम में और उधर के काम के अंदर, क्वालिटी में कितना फ़र्क है यहाँ की और वहाँ की? सर जी ज़मीन आसमान का फ़र्क है, वो बहुत बेहतर उनकी क्वालिटी, और अपने हाथ से वो तैयार करते हैं, बाहर से नहीं लेते वो। हाँ जी। यूनाइटेड किंगडम यूके की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे प्रोफेशनल डॉक्टर्स की जो है वो शॉर्टेज हो गई है सर। इस टाइम पे तकरीबन कोई 2000 के करीब डॉक्टर जो है उन्होंने पूरी दुनिया को छोड़ के सर भारत से डिमांड की है कि आप अपने डॉक्टर्स को जो है वो यूके में भेजें। सर क्या लगता है मेडिकल सिस्टम की अगर बात की जाए तो पूरी दुनिया जो है वो भारत के मेडिकल सिस्टम के ऊपर क्यों इतना वो फोकस कर रही है, और भारत का मेडिकल सिस्टम इतना ज़बरदस्त कैसे है? सर जी वो मैंने पहले आपको कहा हमारे से बहुत आगे हैं वो। अगर आप एक सर दर्द की गोली लेते हैं, आपको सर दर्द की गोली मिलेगी और उसी से आराम आपको आएगा। यहाँ पे सर दर्द के लेने तो सारा भी बेड़ा गर्क हो जाएगा, जब आप चेक करवाएंगे तुम्हारा ये फेल हो गया, बना वो फेल हो गया, इंसान का सारा कुछ बेड़ा गर्क कर देते हैं ये लोग। तो यहाँ पे दवाइयाँ क्या मिल रही हैं, जो जान बचाने वाली दवाइयाँ हैं वो तो आसमानों से बात कर रही हैं। वो तो हमारे जो दवाई आप सिर पीड़ की लेते हैं, सिर दर्द की लेंगे वही मिलेगी आपको। जब आप उधर गए थे, उधर जाहिर सी बात है आपने लोगों को बताया भी होगा मैं पाकिस्तान से आया हूँ। सर एज अ पाकिस्तानी जब आप उधर गए तो आपने क्या देखा, उनका क्या बिहेवियर था आपके साथ जब उन्हें पता चला कि एक पाकिस्तानी शहरी जो है वो भारत आया हुआ है? सर जी जब हम गए ना इंडिया में तो हमारे यहाँ अबू भी मेरे साथ थे। ठीक है। मेरे अबू ने जब कहा ना, हम यहाँ अमृतसर में रहते थे, तो जो जनता टैक्सी वाले ना वही हमारे यहाँ पड़ोसी घर के साथ निकले थे। कोई एसी लगा हुआ था, कोई कुछ लगा हुआ था, हमारा सामान ही उन्होंने सरों पे उठा के ला के रख दिया था वहाँ पे। अरे क्या बात है। अपने घरों में भी लेके चले गए थे, इतने बूढ़े आदमी थे, बुजुर्ग थे। तो अब बताओ पाकिस्तानियों, हम कहाँ नफरत करते हैं तुमसे। चाचा देखो कितनी बात बता रहे हैं, इन्होंने अभी तक कोई भी ऐसी बात बताई जिससे कि हिंदुस्तानियों को ये महसूस कराया जा सके कि तुम नफरत करते हो, या जो मुसलमान हैं उनसे भेदभाव करते हो, या भारत के मुसलमानों से भेदभाव करते हो। नहीं तो पाकिस्तान तो छूटते ही बोलते हैं, तुरंत कहीं मौका मिला तुरंत बोलते हैं कि ऐसे हैं वैसे हैं। इन चाचा ने कोई बात करी या कुछ बात बताई आपको? आप ही की बुराई हो रही है ना, क्योंकि आप हैं ऐसे इसलिए आपकी बुराई हो रही है, आपकी थिंकिंग है ऐसे इसलिए आपकी बुराई हो रही है। जो सिख थे हमें इतना प्यार करते थे, वो कहते तुम किधर चले गए थे यार, हम तो तुम्हें ढूंढ ढूंढ के मर गए। सर खाने वगैरह भी आपने वहाँ के खाए होंगे, थोड़ा खानों पे भी अगर तस्करा हो जाए, खाने किस तरह के हैं वहाँ के? खाने जैसा आप कहेंगे वैसा मिलेगा और सस्ता मिलेगा आपको। अगर इधर 1000 का मिलता है तो 200 रुपये का मिलेगा आपको खाना। अच्छा इतना सस्ता? सस्ता सर, और सस्ता मेयारी? मेयारी भी बिल्कुल मेयारी मिलता है। सर क्या वहाँ पे कोई अगर याद हो आपको कि कुछ खाने का इत्तेफाक हो, कोई बिरयानी वगैरह वहाँ की कोई टेस्ट की हो आपने? सारी बिरयानी खाई हमने, वहाँ पे निहारी थी, वो निहारी खाई हमने। हम दिल्ली में रहे हैं, सारा चितली कब्र के पास हम रहे हैं, घर में हमारे मामू रहते थे उधर, उनके पास हम रहे हैं। बहुत ही अच्छा है उधर, माहौल ही बहुत अच्छा है। सर जायकों के लिहाज से भी बात की जाए तो कहते हैं कि जो भारत के खानों के जायके हैं वो दुनिया में अलग ही मुनफरिद की पहचान रखते हैं। अगर मैं स्पाइसेस की बात करूं, मसाला जात की बात करूं, यही वजह है कि पूरी दुनिया में भारत दुनिया का वो वाहिद कंट्री है जो सबसे ज़्यादा मसाला जात जो है वो बनाता भी है और पूरी दुनिया में भी एक्सपोर्ट करता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी ही बात है। हम वहाँ से लौंग लाते रहे हैं, काली मिर्च लाते रहे हम, बहुत सी चीज़ें, सब्ज़ इलायची और काली मोटी इलायची भी लाते रहे, हम खुद लाते रहे। सर मुझे आज भी याद है अपने बचपने का वाक़या, जब मेरे नाना जो है वो भारत से हाजमोला लेके आया करते थे, और वो हाजमोला पूरी पाकिस्तान के अंदर जो है वो इस्तेमाल होती थी भारत की। सर आज मेरी उम्र माशाल्लाह 26 साल है, लेकिन वो हाजमोला जो है सर वो आप यकीन करें पाकिस्तान में वो क्वालिटी मुझे मिल ही नहीं सकी। पाकिस्तान आज तक उस तरह की हाजमोला ही नहीं बना सका। सर जी इनको फार्मूले का नहीं पता था बनाएंगे क्या ये। हाँ जी, उनको फार्मूले का पता है। आपको कह रहे हैं जब आप मिर्चें मांगेंगे आपको मिर्ची मिलेंगी,
आपको बुरा नहीं मिलेगा, इधर बुरा मिलेगा रंग किया हुआ। कौन किसी को चेक करता है? इंसानी जानों से खेल नहीं ये लोग तो। वालसभा पोलो को रंग दिया हुआ, उसको हल्दी बनाई हुई, कोई चेक करता? कोई नहीं करता। तरह तरह के नामों से आ रही है हाजमोला, चट्टापटा हाजमोला आप मांगे तो वो नहीं मिलेगी। वो कहते हैं वो भारत से आती थी, वो क्वालिटी अब नहीं है हाजमोला की। बस वो 2 नंबर बना के रखी हुई ना इन्होंने, ये तो माहिर है 2 नंबर बनाने में। सर 2 नंबर भी अगर बनाइए तो कम से कम क्वालिटी तो दे, वो क्वालिटी भी वो वाली नहीं है सर। सर जी उनको फार्मूले का नहीं पता क्या क्या उन्होंने डाला हुआ, तो बनाएंगे क्या वो? सर क्या समझते हैं कि तिजारत की अगर बात की जाए किस हद तक ज़रूरी है भारत के साथ तिजारत? हालात की अगर बात की जाए, दोनों कंट्रीज़ के मामलात की बात की जाए, पर्सनली आप क्या समझते हैं कि हालात और वाक़यात जो है दोनों कंट्रीज़ के जो मामलात हैं वो बेहतर होने चाहिए? बिल्कुल बेहतर होने चाहिए, हमें भी फ़ायदा उनको भी फ़ायदा। हमारी तरफ से भी कुछ चीज़ें जाती हैं ना उधर, तो उनके भी आती है हमारे पास, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ये तो खाम में तनाज़ा डाला हुआ इन्होंने, ये बॉर्डर बना के लीक मार के इन्होंने हमारा बेड़ागर्क किया हुआ है। एक दूसरे को मोहब्बत करनी, प्यार करना चाहिए इनको, हर चीज़ देनी चाहिए इनको। तो दोबारा कभी जाने का इत्तेफाक हुआ भारत? सर जी नहीं गए मैं, फिर उसके बाद नहीं मैं गया। क्या खुद ही नहीं गए या मौका नहीं मिला? नहीं मौका नहीं मिला, खुद ही नहीं गए सर। सर कभी जाने का मौका मिला तो आप जाना पसंद करेंगे दोबारा वहाँ पे, देखना पसंद करेंगे कि अब बुलेट ट्रेन सर वहाँ पे, सर अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन जो है वहाँ पे चल रही है? नहीं सर नहीं, हम तो जाएंगे इंशाल्लाह जाएंगे। लोग तो जाते हैं ट्रेनों में जाते हैं, मैं तो बाई रोड गया था। बिल्कुल बाई रोड टैक्सी पे बैठ के गया था, यहाँ जनता टैक्सी वाले मुझे लेके गए थे वहाँ। हाँ जी। आखिरी कोई पैगाम देना चाहेंगे, थोड़ा सा कोई मोहब्बत भरा पैगाम दोनों देशों के लिए? दोनों देशों को कहते हैं मोहब्बत प्यार करें, आप अपने आप जफियाँ डालें आप, तो ये काम को चलाएं। गरीब आदमियों को क्यों मार रहे हैं? इधर ही मार रहे हैं, उधर ही मार रहे हैं। हाँ जी हमसे, हाँ हमें भी चाहिए कि हमें सलूक करें ऐसा, तो आपसे मोहब्बत करें। ये सारे लोग मोहब्बत भरी जो चीज़ होती है बांटनी चाहिए, आप मोहब्बतें बांटें आप। सिंपल बात ये चाचा, देखिए हम नहीं चाहते कि हमारी तिजारत आपसे हो या आपके देश से हो। जो आपको बेनिफिट होता है वो आप करें, लेकिन हम नहीं चाहते कि हम आपसे कोई तिजारत करें, फिर आए दिन आप कुछ करें, इस तरह का हरकत करें, फिर हमारा दिल दुखे, फिर हम कुछ बोलें। आपके जो महान प्रधानमंत्री थे वजीर आजम बोलते हैं ना शायद, उन्होंने तिजारत बंद करी। उन्होंने सोचा कि इंडिया बर्बाद हो जाएगा, लेकिन उनकी जितनी मानसिकता थी उतना उन्होंने सोचा, उसके बाद को नहीं समझ पाए, तो अच्छी बात है उन्होंने बंद करा। हम नहीं चाहते कोई तिजारत हो आपसे, हम नहीं चाहते कोई संबंध आगे बढ़े हैं आपसे। आप जहाँ खुश हैं वहाँ खुश रहिए, हम अपने देश की तरक्की कर रहे हैं, हम खुश हैं। ना हम आपको बुलाना चाहते हैं, ना आप आइए, आप अपने देश में खुश रहिए, हम अपने देश में खुश रहेंगे। इससे बढ़िया और कोई बात हो भी नहीं सकती हम दोनों के लिए। और कहने के लिए बाकी है कि दुनिया जानती है कि आपके देश के लोग कितने मक्कार हैं, कितने जलील हैं, कितने बेशर्म हैं, और कितने मिलावटखोर और कितने चालाक हैं। कोई भी दुनिया में कोई भी देश अगर आपसे सऊदी अरब तक कोई सामान मंगाता है तो उसके बाद दोबारा रिपीट नहीं करता, क्योंकि साले एक बार चावल ऐसे क्योंकि चावल एक बार मंगाएंगे तो बढ़िया क्वालिटी का भेज जाएंगे, वो अगर दोबारा मंगा लेंगे तो उसी में आधी ज़्यादा मिलावट करके भेज दी जाते हैं। तो सऊदी अरब भी आपसे कान पकड़ता है। चीन के साथ तुम्हारे संबंध लेने वाले हैं, देने वाले कुछ है नहीं। इसी के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।